हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब के मौर्य लर्निंग पॉइंट चैनल पर। हम आपके लिए रेलवे में पूछे गए प्रश्नों के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं। प्रतिदिन हम ऐसे ही प्रश्नों का वीडियो लेकर आते हैं, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपके भाई बंधु हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीखें। तो आप लोग धैर्यपूर्वक इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किसके भारत आने के आगमन पर किया गया था? ऑप्शन है जॉर्ज प्रथम, महारानी विक्टोरिया, जॉर्ज पंचम, लुई चौदहवा। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से। तो ऑप्शन सी होगा जॉर्ज पंचम। गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना 1911 ईस्वी में किया गया था, जो कि मुंबई में है। और इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली में। इंडिया गेट का निर्माण 1924 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोहा का अयस्क है? ऑप्शन है बक्साइट, क्यूपराइट, हेमाटाइट, ग्रेनोकाइट। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सी होगा हेमाटाइट। बक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? ऑप्शन है पानी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरीन। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन डी होगा क्लोरीन। क्लोरीन एक यौगिक नहीं है। और अमोनिया क्या है? अमोनिया एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों में पेट्रोल ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है मीथेन, ब्यूटेन, एथेनॉल, एथेन। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी होगा एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन से बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन पहला होगा अम्लीय ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर किस लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है प्रकाश की दिशा ज्ञात करने में, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में, विद्युत धारा को मापने के लिए, चुंबकीय प्रेरण की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी होगा विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। और विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है स्नायु, उपास्थि, अधात्री, पेशी। कौन सा ऑप्शन होगा? तो पहला ऑप्शन होगा स्नायु। अस्थि और अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है? तो लिगामेंट्स। और मांसपेशियां एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है? टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुली चिंताला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है पेन्ना, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। तो ऑप्शन डी होगा कृष्णा। पुली चिंताला जल विद्युत परियोजना कृष्णा नदी पर है। एक और जल विद्युत परियोजना पूछा जाता है बार बार एग्जामों में, उड़ी जल विद्युत परियोजना, जो कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन से बताइएगा किसका उपयोग इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी होगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है दूरी, गति, दिशा, गंध। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा, ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है किस लिए? तो ऑप्शन पहला होगा दूरी। दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है और गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन दिया गया है, दिए गए ऑप्शन से बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो ऑप्शन डी होगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष हैं। संविधान भारतीय संविधान 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जाना जाता है और संविधान सभा के सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? BN राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होती है? ऑप्शन है बंदूक की तुलना में कम, अगणनीय, बंदूक की तुलना में अधिक, बंदूक की तुलना के बराबर। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी होगा, बंदूक की तुलना में अधिक होता है बुलेट की गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है? ऑप्शन दिया गया है दाब, संवेग, वेग, बल। बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा जो कि कभी अकेले नहीं होता है? तो ऑप्शन डी होगा बल। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिया गया है, बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन सी होगा हरिश्चंद्र। ऑप्शन डी में एक दिया गया हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। तो पहला ऑप्शन होगा अत्यावर्धिक अत्याधिक आवर्धित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल कैसे कार्य करता है? ऑप्शन दिया गया है बल के दिशा के लंबवत, बल के दिशा के कोण पर, बल के दिशा में, बल के दिशा के विपरीत। तो बताएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन डी होगा बल के दिशा के विपरीत घर्षण बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला कौन सा ऊतक है? ऑप्शन है विली,
ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, प्लेसेंटा। तो ऑप्शन डी होगा प्लेसेंटा। और गर्भाशय में भ्रूण को भोजन कहाँ से दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है गर्भाशय में भ्रूण को भोजन? तो गर्भनाल के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे पुराना तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, असम, पंजाब, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन बी होगा असम। असम राज्य के डिगबोई में सबसे प्राचीनतम पुराना तेल क्षेत्र है। और भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? तो गुजरात के जामनगर में भारत का सबसे बड़ा जल तेल क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें 10% सोडियम क्लोराइड से बिजली पास की जाती है तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में से बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला ऑप्शन होगा क्लोर क्षार अभिक्रिया जिसमें 10% सोडियम क्लोराइड से बिजली पास की जाती है। शुद्ध जल क्या होता है? शुद्ध जल बिजली का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग दवा और खाद्य उद्योग के संरक्षण में किया जाता है? ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो बताएंगे दोस्तों किस अम्ल का उपयोग दवा और खाद्य के संरक्षण में किया जाता है? तो ऑप्शन सी होगा बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन डी में है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? ऑप्शन है लॉबस्टर, स्टारफिश, हाइड्रा, केंचुआ। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन सी होगा हाइड्रा। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन डी में दिया गया है केंचुआ। तो केंचुआ कैसे सांस लेता है, केंचुआ में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है? तो केंचुआ त्वचा के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है और केंचुआ में 12 कक्षीय हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासकों से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है विक्रमादित्य, अकबर, अशोक, पुलकेशिन द्वितीय। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा। एहोल शिलालेख किस शासकों से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन डी होगा पुलकेशिन द्वितीय। और शिलालेख लिखने की शुरुआत किस शासक के द्वारा किया गया था? तो अशोक। अशोक के द्वारा शिलालेख लिखने की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। कौन सा अम्ल है? किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में से बताइएगा। तो पहला ऑप्शन होगा पेप्सिन। जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है जिससे पाचन की क्रिया तीव्र हो जाती है। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों हम आपके लिए ऐसे प्रश्नों का वीडियो लेकर आते हैं तो आपको लाइक करने का फर्ज बनता है।
लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेता, कौन सा अभिनेता है जिसका आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है? ऑप्शन है राजीव कपूर, रणबीर कपूर, राज कपूर, ऋषि कपूर। तो ऑप्शन डी होगा ऋषि कपूर। ऋषि कपूर की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? तो बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी होगा प्रोटिस्टा। व्हिटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण किया गया था जिसमें प्रोटिस्टा में नाभिक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक किस नदी के तट पर अवस्थित है? ऑप्शन है महानदी, बेतवा, कृष्णा, गोदावरी। तो बताएंगे दोस्तों नासिक किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ऑप्शन डी होगा गोदावरी। और बेतवा के किनारे कौन सा शहर है? ओरछा। और कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर है? विजयवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस विलियन निम्नलिखित में से किससे निष्कासित किया जाता है? लिटमस विलियन किससे बनाया जा सकता है या बनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन से बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन डी होगा लाइकेन। लाइकेन से लिटमस पत्र बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश सरीसृप में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन से बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अधिकांश सरीसृप में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? तो ऑप्शन सी होगा 3 कक्षीय हृदय। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आगे आपके लिए ऐसे ही प्रश्नों का वीडियो लेकर आते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन है तांबा, जस्ता, सीसा, एल्युमिनियम। तो बताएंगे दोस्तों पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट की देरी हो सकती है? ऑप्शन दिया गया है 1 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। बताएंगे दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन बी होगा 4 मिनट। सूर्योदय और सूर्यास्त की 4 मिनट की देरी होती है। किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीनिंग कब की गई थी? तो बताएंगे दोस्तों राजा हरिश्चंद्र फिल्म सार्वजनिक स्क्रीनिंग कब की गई थी? ऑप्शन दिया गया है, बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला ऑप्शन होगा 21 अप्रैल। राजा हरिश्चंद्र
के निर्देशक कौन है? दादा साहब फाल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है अंडकोश, वृषण, शुक्रवाहिका, अंडाशय। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो कि मनुष्यों में प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन डी होगा अंडाशय। अंडाशय स्त्रियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है बढ़ता है, परिवर्तित नहीं होता है, घटता है। चौथा ऑप्शन है ठोस की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट जाता है। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन बी होगा, परिवर्तित नहीं होता है। ठोस के पिघलने के दौरान इसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 1.18 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1.28 सेकेंड, 1.55 सेकेंड। तो बताएंगे दोस्तों चंद्रमा से प्रकाश जो परिवर्तित होकर आती है तो पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन सी होगा 1.28 सेकेंड लगता है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 8.9 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है? ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेप्थलीन। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा ऑप्शन है जो कि ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। पहला ऑप्शन होगा सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है, जबकि अमोनियम क्लोराइड, कपूर और नेप्थलीन तीनों ऊर्ध्वपातन पदार्थ दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है तो कौन सा बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा? ऑप्शन दिए गए हैं, बताएंगे दोस्तों ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा। किस बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा बताएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन डी होगा डिम बल्ब। जो बल्ब डिम जलता है उसका प्रतिरोध उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो ऑप्शन बी होगा, मुकुलन द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं? न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूटन का नियम, डुबरेनर का त्रिक नियम, मेंडलीफ का आवर्ती नियम। तो बताएंगे दोस्तों किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं? तो ऑप्शन डी होगा मेंडलीफ के। मेंडलीफ ने जब आवर्ती फलन का नियम दिया था तो उस समय निष्क्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी और उस समय 63 तत्व ही मात्र ज्ञात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो ऑप्शन सी होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान कौन था? तो फाहियान एक चीनी यात्री था जो कि चीन का बहुत विद्वान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने 40 प्रश्नों को देखते देखते हल कर दिया। इससे पहले भी हमने 4-5 वीडियो को अपलोड किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ में कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।